ग्लोबल न्यूज। आज आविर्भाव संकल्प द्वारा मध्यम ग्राम बड़ू रोड पर स्थित है। जो लड़कियां खेलाघर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ती हैं, उस विद्यालय के लगभग 100 छात्रों को आविर्भाव संकल्प द्वारा भोजन दिया जाता है। अध्ययन सामग्री और कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। अखिलानंद पांडे, आविर्भाव संकल्प संस्था के संरक्षक। आज हम लोग खेल घर बादू रोड के अंतर्गत खेला घर में हम लोग कन्याओं का भोजन कराने के लिए और कापी कलम ये सब लेखनी सामग्री वितरित करने के लिए आए हैं। और यहाँ आकर के हम लोगों को इतना खुशी मिल रहा है कि मुँह से कहने में भी व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। और हम लोग संस्था के तरफ से यही इच्छा कामना रहता है कि अधिक से अधिक हम लोग इस तरह के सेवा करते रहें। और यहाँ जो भी 100 कन्या हैं और यहाँ 40 स्टाफ हैं, तो सभी का आज हम लोग भोजन वितरित करेंगे। मैं डॉक्टर राम प्रकाश उपाध्याय और मैं पराशर वाणी संक्षिप्त काल निर्णय का संपादक भी हूँ। और मुझे गर्व है कि मैं आविर्भाव संकल्प संस्था का संरक्षक के पद पर हूँ। और जिस समय इस संस्था का एक तरह से स्थापना का अध्यक्ष विजय जी ने बीड़ा उठाया, मुझसे परामर्श लिया कि भैया आप इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से कम विजय जी की कदम जो है एक विजय संकल्प की ओर बढ़ रही है। और इस संस्था के लिए संरक्षक के पद पर मेरा चयन भी उन्होंने किया। मैं उसको सहर्ष स्वीकार भी किया कि नहीं, ऐसे परोपकार के कार्य में मैं सहर्ष शामिल होऊंगा और सनातन धर्म के लिए जितना भी मुझसे हो सके मैं करने के लिए हमेशा उद्यत रहता हूं। और यहाँ से लेकर के बंगाल से लेकर यूपी, बिहार, कहीं भी पूरे भारतवर्ष में मैं कुछ न कुछ सनातन धर्म के लिए करता भी रहता हूं। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही है कि जितना परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम, मैंने उनको एक तरह से परामर्श दिया, सुझाव दिया कि जितना अधिक से अधिक भला हो सके। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण इसमें जो हैं समाज का अगुवा होता है, वो मार्गदर्शन करता है। और कलयुग में दान और राम का नाम, ये 2 ठो है भवसागर को पार करने वाले। तो जिस माध्यम से भी दान हो जाए, जिस माध्यम से समाज का भला हो जाए, जिस तरीके से गरीबों का कल्याण हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग जहाँ पहुँचे हैं इस संस्था के कार्यक्रम के लिए, यहाँ बालिका विद्यालय है और बालिकाओं का एक तरह से हम लोगों को सेवा करने का अवसर मिलेगा। 9 दिन हम लोग कुमारियों का पूजन करते हैं, कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं। सौभाग्य है कि 9 दिन ही क्यों पूजन करें, जब जब ऐसा अवसर आए तब तक कुमारियों का पूजन हो, क्योंकि लक्ष्मी है, ये भारत की रत्ना है और इनका पूजन होना चाहिए। गरीब भगवान को दीन बंधु कहा गया है। तो यदि हम दीनों की सेवा करते हैं अपने संस्था के माध्यम से, तो निश्चित रूप से दीन बंधु के हम लोग समीप हैं और ये होना चाहिए। और मैं बार बार आग्रह भी करूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आप लोग इसका एक तरह से विस्तृत रूप जो है प्रस्तुत करें समाज में और सबको जागरूक करें कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें। और मैं भगवान से आग्रह करूंगा कि विजय जी को और सामर्थ्य दें। हम लोग को जो भी तन मन धन से सहयोग होगा, हम लोग सहयोग करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम आप अपने जीवन में करते रहें। और अभिभावक स्वरूप आप लोगों के संग हम लोग हैं, जहां खोजेंगे तन मन धन से हम लोग सहयोग करेंगे। श्री मोहन तिवारी इस संस्था का संरक्षक हूँ। आज हम लोग बारासात में खेल घर के पास एक स्कूल है, उसी में आए हैं अपना सेवा कार्य देने के लिए। विजय जी ने ये जो अभियान छेड़ा, सेवा का संकल्प जो लिया, उसको पूरा करने के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। अब तक हम लोगों ने जितने भी कार्यक्रम किए हैं वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। मैं विजय जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसी तरह हम लोग ये काम और
अच्छे से करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय कुमार उपाध्याय, आविर्भाव संस्था के अध्यक्ष। मैं आज हम लोग मध्यम ग्राम के बहादुर रोड में खेल घर बोल करके एक संस्था है। इस संस्था में करीब 100 बच्चियां हैं। इन बच्चियों को आज हम लोग अपने संस्था के द्वारा भोजन वितरित का कार्यक्रम करेंगे। इसके बाद पुनः इन लोगों के लिए पढ़ने लिखने की भी सामग्री जो हम लोग लेकर के आए हैं यह भी वितरित करेंगे। और हम यही उम्मीद रखते हैं सभी से, आप सभी से, कि छोटे छोटे सहयोग हम लोग करते रहें और इस कार्य को निरंतर हम लोग आगे बढ़ाते रहें। और इस कार्य को बढ़ाने में आप सभी की मदद की आवश्यकता है। आप जितना मदद करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग इस सेवा भाव को आगे कर पाएंगे, क्योंकि एक चना कभी भी भाड़ नहीं फोड़ सकता है। उसके लिए कई चना जब इकट्ठा होगा तभी वो भाड़ फोड़ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप आएँ, अपने कदम को बढ़ाएं और इस संस्था का आप मान सम्मान आगे बढ़ाएं। जितना बढ़ेगा उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे और यह सेवा कार्य निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद। आज कितने मैं आयुष कुमार उपाध्याय, एडवोकेट, और इस आविर्भाव संस्था में मैं ट्रेजरर के रूप में हूँ। आज हम लोग यहाँ खेल घर बोल के एक NGO है, वहाँ पे आए हुए हैं कुछ फूड ड्राइव्स को लेकर के, और एजुकेशन के लिए कुछ हम लोग डोनेट्स करेंगे और देखेंगे यहाँ का क्या तरीका है, कैसे रहन सहन है बच्चों का, और किस तरीके से उन लोगों के बारे में लोग यहाँ पे केयर कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। और हम लोग भी इस हिसाब से यहीं आगे बढ़ेंगे और देखते रहेंगे। हम लोग का मोटो एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग आजकल हर कोई बोलता है कि हर हर महादेव, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हर हर महादेव का मीनिंग क्या होता है? हर हर का मतलब होता है कि हर एक में। तो जब महादेव हैं और हम सब में हैं तो इन बच्चों में भी होंगे, और हम लोग भी वही चाहते हैं कि हम लोग महादेव का सेवा जिस तरीके से हो सके हर किसी में हम लोग सेवा कर सके और हर तरीके से कर सके। बस इसीलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। इसी मोटिव के साथ हम लोग की आविर्भाव संस्था चल रही है। मैं लक्ष्मी नारायण तिवारी, आविर्भाव संकल्प के संगठन मंत्री के नाते पुनः आज हम लोग मध्यम ग्राम खेल घर के पास बालिका विद्यालय में सामग्री, पठन पाठन का सामग्री सारा हम लोग व्यवस्थित अपने से बांटने का कार्य कर रहे हैं। पुनः आप लोग को बता दिया जाए कि आगामी हम लोग बहुत बार आगे भी कार्यक्रम किए हैं और आगे भी करेंगे। मेरा नाम मुकुल साव है, मैं इसके कार्यकारिणी सदस्य में हूँ। ये अभी हम लोग आज मध्यम ग्राम के खेला घर में बच्चों के लिए खाना और कॉपी किताब का व्यवस्था किए हुए हैं। तो देखिए, हम लोग को ये सब करने से क्या है कि हम लोग के समाज, हमारा जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना होता है। हमारे संस्कृति में अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे जानेंगे, कि हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हमको उसको जानने का ज़रूरत है। इसीलिए आप लोग जो है हमारे संस्था के साथ जुड़िए, क्योंकि रामायण में एक वाक्य है, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। उसी तरह से हम भी इस संस्था के साथ जुड़कर एक जन्म को अपने सफल मान रहे हैं। देखिए, समय किसी के पास नहीं होता है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। आप लोग से यही अनुग्रह करता हूँ कि आप हम लोग के साथ जुड़िए, हम लोग के साथ आइए और हम लोग एक साथ होकर आगे बढ़े, इस संस्था को भी आगे बढ़ाए, अपने धर्म को भी आगे बढ़ाए। नमस्कार, আমি শ্রীমতী চৈতালি চক্রবর্তী, আমি খেলাঘরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চার্জের দায়িত্বে আছি। খেলাঘর 1971 সাল থেকে শুরু হয়েছে। যিনি স্থাপন করেছেন তার নাম হচ্ছে মৈত্রী দেবী, যার লেখা জগৎ বিখ্যাত নহন্যতে। উনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যা। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ভাব ধারণা নিয়েই উনি আমাদের এই খেলাঘর তৈরি করেন। এখানে এখন বর্তমানে 100 বাচ্চা আছে যাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, এবং তারা এতটা গ্রামের ভেতরে থাকে যে যেখান থেকে তাদের পড়াশোনা করার সুযোগ নেই। মা বাবা দুজনেই গ্রামের কোনো জমিতে কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। জমির কাজ সবসময় থাকে না, কাল্টিভেশনটা হচ্ছে সবসময় আমাদের নির্ভর করে হচ্ছে আপনার ঋতুর ওপরে, কোন সময় হয় কোন সময় হয় না। তখন ওরা একদম কোনো আর্থিক দিক থেকে একদম কোনো সহায়তা পায় না। সেই কারণে ওরা আমাদের হাতে তাদের বাচ্চাদের দায়িত্ব দিয়ে গেছে যে আমরা তাদের খাইয়ে দাইয়ে পড়াশোনা শিখিয়ে এবং একটা ডিসিপ্লিন দিয়ে তাকে একটা মানুষের চরিত্র দেওয়ার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আমরা এখানে ওদের ক্লাস 8 পর্যন্ত পড়াই, তার সাথে নাচ গান, কম্পিউটার, হাতের কাজ, সমস্ত কিছু, আঁকা, সব কিছু শেখানো হয়। এরা ক্লাস 8-এ পড়ার পর
কোন্নগরের সত্য ভারতী বলে একটি স্কুল আছে, সেখানে আমাদের সঙ্গে টাই আপ আছে। 9, 10, 11, 12 ওরা ওখানে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। তার যা চার্জ, হোস্টেল ফিজ সব আমরা এখান থেকে দিই, সেই দায়িত্বটাও আমাদের। 12 ক্লাস পাশ করার পর যারা পড়াশোনায় সত্যি ভালো রেজাল্ট করে তাদের আমরা হায়ার এডুকেশন দেওয়ার জন্য যে সমস্ত কলেজে হোস্টেল ফ্যাসিলিটি রয়েছে সেইখানে আমরা পাঠাই, এবং তার যে হোস্টেল চার্জ এবং তার যে খরচা সেটা আমরা নিজেদের দায়িত্বে রাখি। এরপরে যে বাচ্চারা পড়াশোনার জন্য অতটা উদ্বিগ্ন নয় বা তারা রেজাল্ট খুব একটা ভালো করেনি, তাদের জন্য আমরা তাদের বলি যে তোমরা ভোকেশনাল ট্রেনিং নাও। কারণ এখানে ক্লাস 1 থেকে শিশু অবস্থা থেকে আমরা ভোকেশনাল ট্রেনিং দিতে থাকি। তো ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ে তুমি কি কি করতে চাও আমাদের জানাও, তারা তাদের পছন্দ মতো ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের কথা বলে। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করি যে সেই ভোকেশনাল ট্রেনিং দিয়ে ও একটা প্ল্যাটফর্ম পাক। যতক্ষণ পর্যন্ত প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছে না আমরা ওদের পাশে আছি। আর আজকে আবির্ভাব সংকল্প প্রকল্প থেকে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, সহায়তা করছে, কেমন লাগে? হ্যাঁ, আমি আবারও বলছি যে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান 1971 সাল থেকে পুরোটাই ডোনেশনে চলে। আমরা সরকারি সাহায্য এখনো হাত বাড়াইনি। তা আমাদের প্রতিনিয়ত যারাই আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ একটা দিনের খাওয়া খরচা মানে অনেকটাই। আর আমরা দুপুরের যে লাঞ্চটা কেউ দেন, আমরা চেষ্টা করি। আর যেমন দুপুরে 2টো তরকারি আছে, একটা তরকারি সকালে খাইয়ে দিলাম, রাত্রে একটা, তার মানে কি আমার রাত্রের চিন্তাটাও খানিকটা মুক্ত হলো। তা আমাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবোই, এবং আমাদের চাইবো যে আপনারা আমাদের চারিদিক দেখে, আশা রাখবো আমাদের ব্যবহারে আপনারা ভালোই মানে আমাদের ব্যবহার বা আমাদের পরিবেশ দেখে আপনাদের ভালো লাগবে এবং বারবার এসে আমাদের পাশে দাঁড়াবেন। এটাই খেলাঘরের থেকে আমি বারবার সবাইকে অনুরোধ রাখবো। Please like, subscribe, and share video.